हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। यार आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जेई एडवांस के लिए हमें किस तरीके से तैयार करना चाहिए, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा प्रैक्टिस मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, जेई मेन एंड जेई एडवांस की अप्रोच में क्या डिफरेंस है, क्या एनसीईआरटी जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवालों के और भी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिएजेंट्स को याद नहीं रख पाते हैं, रिएक्शंस को याद नहीं रख पाते हैं। सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ बातों को सुनने से काम नहीं चलता। आपको आपके डेली रूटीन में, प्रैक्टिस में जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उनको नोट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं वो आते हैं मल्टीपल कंसेप्ट्स और मल्टीपल चैप्टर्स को वो लोग मिक्स करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एल्कीन दिया गया है, एल्कीन को ओजोनोलिसिस किया गया है और ओजोनोलिसिस करके A+B बन गया है। अब A+B जो है वो कीटोन है या एल्डिहाइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम वो एल्डोल रिएक्शन करते हैं, तो उनका फिर एल्डोल रिएक्शन करा दिया गया। एल्डोल रिएक्शन कराने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया है या एल्डिहाइड बन गया है। अब उसका H2PDC के साथ रिडक्शन करा दिया गया। ठीक है, रिडक्शन कराने के बाद फिर से कुछ और बन गया है और पूछ लिया गया है कि बताओ इसके स्टीरियो कितने आइसोमर्स बनेंगे। यानी इस गिवन क्वेश्चन में ओजोनोलाइसिस, एल्डोल कंडेंसेशन, पार्शियल रिडक्शन प्लस स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंसेप्ट को मिक्स कर दिया गया है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो वेरियस कंसेप्ट्स को, वेरियस रिएजेंट्स को मिक्स करते हैं और स्टूडेंट की एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट को ओवरऑल जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या वो खुद का दिमाग लगा पाते हैं सही से। तो ये जो मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं, बट अगर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट अच्छे से पता है, कौन सा रिएजेंट क्या करता है, और इस तरह के क्वेश्चंस के अगर वो बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेता है तो बस मजे आ जाते हैं। अब दिक्कत ये दो तरह की हो गई। पहली चीज़ कि भाई सारे कंसेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए कि भाई कौन सा रिएजेंट क्या करता है, LAH क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करते हुए PCC क्या करेगा, एल्डोल रिएक्शन कौन सा है, केनिज़ारो रिएक्शन कौन सा है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये सब कुछ अच्छे से आना हमको चाहिए, है ना। आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें बहुत ही कम आती हैं जेई एडवांस में, कभी कभी आ जाती है। ठीक है, नॉर्मली दे स्टिक विद इन द बैरियर्स ऑफ द सिलेबस। नाउ अब उसके बाद बात आती है कि मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मली कम ही मिलते हैं, वो उतने ज़्यादा मिलते नहीं है, अवेलेबिलिटी कम है ना। तो वो हमें कहाँ से करने चाहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी हैबिट पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस हम साथ साथ तो कर नहीं पाते, नॉर्मली तभी कर पाते हैं जब हमारा सिग्निफिकेंट सिलेबस जो है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद ही मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी सिंगल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उनके चांसेस लेकिन कम रहते हैं, लेकिन वो भी क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं। अब जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि डिफरेंट कंसेप्ट्स या डिफरेंट रिएजेंट्स आपको ढंग से कैसे आएँ, तो यार उसके लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप रटोगे तो यार कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि असल में SN1 मैकेनिज्म कैसे होता है, SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब SN1 है, कब SN2 है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यार। ठीक है, जितना अंडरस्टैंड करोगे उतना ही आपको क्या होगा, याद रखना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अगली चीज़, अब इनको याद रखने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, कन्वर्जन्स कीजिए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कभी आप सिंगल करेक्ट कर रहे हैं, कभी आप मल्टीपल करेक्ट कर रहे हैं, कभी आप कन्वर्जन्स कर रहे हैं, कभी आप ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, जितने तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बेटर होती जाएगी, आपको याद होता जाएगा। अगली चीज़ होती है कि क्लास में बहुत अच्छे से नोट्स आपको बनाने चाहिए, है ना। अगर आप नोट्स ठीक से बनाते हो, ये नहीं आप में से जैसे जो भी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मुझसे पढ़ते हैं ATP स्टार में, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि यार आप नोट्स बनाओ। ठीक है ना, क्लास में मैं हमेशा कोटा में नोट्स बनवाता हूँ, तो वो नोट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उन नोट्स को बाद में आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए अगर आपको टाइम मिले तो, है ना। तो अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जेई मेन एंड जेई एडवांस में लेवल में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ जेई मेन लेवल की प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए भी कई सारे डेटा जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आ जाते हैं,
जैसे कि एक क्वेश्चन आया था नाइट्रेशन से रिलेटेड, जो एनिलीन का नाइट्रेशन है उसमें जो डेटा दिया हुआ है वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया हुआ है, तो एनसीईआरटी तो हमें आना ही चाहिए और जेईई मेन के लिए हम एनसीईआरटी करते ही हैं। लेकिन अब बात आती है मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस करने की। ये जो मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस है ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो देखिए इनका सबसे अच्छा बेहतरीन सोर्स जो है वो है एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमें कर ही लेना है, नंबर 1 प्रायोरिटी तो वही है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे और फोकस आपको उसी पे करना है, क्योंकि उसी से आपका जो स्टेमिना है वो इंक्रीज होगा। आपको रेगुलरली हैबिट पड़ेगी कि यार इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगला आप मेरी किताब का भी यूज कर सकते हैं। मेरी बुक का नाम है मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसको आप अमेजॉन से ले सकते हैं। उसके अंदर 2 तरह के लेवल्स हैं, वन इज नियोफाइट एंड अनदर इज मैस्ट्रो लेवल। तो आप मैस्ट्रो लेवल को कर सकते हैं। मैस्ट्रो लेवल में काफी सारे मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं, है ना, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ रिनाउंड बुक्स के सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो। याद रखिए आउट ऑफ सिलेबस चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स में इशू क्या होता है कि बहुत सारा ऐसे कंसेप्ट्स भी दिए होते हैं जो जिनसे जेईई एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते और हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है तो टफ है। अरे भाई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ तो आउट ऑफ सिलेबस है, उससे तो आपका टाइम वेस्ट होने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए उन सिलेबस के आइटम से अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है जिनका जेईई एडवांस में कोई भी रोल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, अगर हम बात करें एसएनआई की। अब एसएनआई जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन जो है वो बहुत ही रेयर आता है। सिमिलरली अगर हम बात करें जैसे कि E1 EI की अगर हम बात करें एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, उसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि बहुत सारी ऐसी नेम्ड रिएक्शन है जो करा दी जाती हैं बहुत जगह, जैसे कि नोवेंजल रिफॉर्मेट्स की हो गई, बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गया, जो काफ़ी फेमस रिएक्शन है, पॉपुलर है, बट स्टिल वो सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार स्टूडेंट इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस कारण उसको नॉर्मल रिएक्शंस भी याद नहीं रहती। तो इससे आपको बच के रहना है, आपको सिलेबस के दायरे में रहना है। अब कैसे पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है? तो यार पिछले 10 साल के पेपर्स उठा लो और 10 साल के पेपर्स में सारे टॉपिक्स कवर हो रखे होंगे। तो अगर आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर रिएजेंट आता है कि नहीं आता है, तो भाई अपने बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ और आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से रिएजेंट कभी नहीं पूछे जाते, राइट, कौन कौन से रिएजेंट आते हैं। तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जितने ज़्यादा हो सके, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, समराइज कर देता हूँ कि भाई ओवरऑल आपको क्या करना है। तो देखो यार, पहले ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ठीक से नहीं आते होंगे, मैकेनिज्म्स आपको ठीक से नहीं आते होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ है, फील नहीं आई है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इसमें आप रेफरेंस बुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, 1-2 बुक्स आप ले सकते हैं और उनसे सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि SN1 मैकेनिज्म को पढ़ लिया, E1 मैकेनिज्म को पढ़ लिया, E1 वर्सेज E2 को पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन को पढ़ लिया। सेलेक्टिव टॉपिक्स को आप बुक रीडिंग से कर सकते हो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर बुक से GOC बड़ा अच्छा होता है, जैसे कि पीटर साइक्स जो बुक है, जो ओरिजिनल वर्जन है, उसके अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, एसिड बेस वाला पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि बुक रीडिंग से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, लेकिन आपको स्क्रैच से पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, रेगुलर रिवीजन करें ताकि सब कुछ टिप्स पे रहे, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस करें, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करें। एंड उसके अलावा मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो आप ज़रूर करें, जिसके लिए जेईई एडवांस के PYQ सबसे बेस्ट हैं। उसके अलावा आप मेरी किताब मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और उसके अलावा आपको कोई और अच्छे सोर्स लगे आपके कोचिंग के मटेरियल में, उनके भी अच्छे सवालों का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई एडवांस पे ही एक्सक्लूसिवली फोकस कर रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।